हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 10th क्लास के लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग 3-4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज पहले पार्ट में हम लोग जो लाइट क्या चीज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हमारे पास मिरर के बारे में बात करेंगे और छोटे छोटे पोर्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट को, जिसमें लाइट। सबसे फर्स्ट आते हैं कि लाइट क्या चीज़ है। लाइट हम लोग किसको बोलते हैं? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट को क्या बोलेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिसका यूज होता है उसको बोलते हैं लाइट बोलते हैं। जैसे हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बुक पड़ा हुआ है, तो उस बुक को हम तब देख पाते हैं जब लाइट आती है और उस बुक पे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद मेरा आंख में जाएगी तो हम उसको देख पाएंगे, अदरवाइज उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। और लाइट ऑलवेज किधर कैसे ट्रैवल करती है? ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। लाइट ऑलवेज किस पाथ में ट्रैवल करेगी? एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक हमने क्या कर दिया, एक हमने यहाँ पे एक पाइप हमने लिया, ये हमने एक पाइप ले लिया यहाँ पे, और इस पाइप के इस पोर्शन से हम इसको देख रहे हैं। और यहाँ पे सपोज कोई एक हमारे पास कैंडल है हमारे पास, या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कोई भी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लाइट आपका स्ट्रेट पाथ में से ट्रैवल कर रही है तो उसको हम इजिली से हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर इस लाइट को, अगर इस पाइप को मैं इस तरह से बेंड कर दूं, इस तरीके से हम इसको बेंड कर दें, तो अब लाइट हमारे पास इस तरीके से करके नहीं जाएगी। लाइट इस तरह से करके आपके पास नहीं जाएगी। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। हाँ, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग आगे की ओर हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट यहां से टकराने के बाद इस तरीके से करके आपके जाएगी तो वो अलग कॉन्सेप्ट बनता है जिसका हम लोग आगे की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इजिली से देख पाते हैं। अब जब जैसे कि लाइट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो लाइट में हमारे पास जो होती है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसको बोलेंगे? जब लाइट हमारे पास कहीं से आ रही है और किसी सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट सपोज आई और ये हमारे पास कोई वॉल पे टकरा गए, टकराने के बाद फिर वापस आ गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना वेयर लाइट बाउंस बैक आफ्टर द हिटिंग अ सरफेस। मतलब लाइट आ रही है कहीं से और स्ट्राइक करने के बाद, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी तरफ आ जाए। उसी तरफ में आने का मतलब है कि उसी मीडियम में वापस आ जाए। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप एक फिगर के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने सरफेस हमने बोल दिया। ये सरफेस है हमारे पास, और लाइट आ रही है तो आने वाली रेज को हमने क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इनकमिंग रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और यहां पे टकरा गई, टकराने के बाद देखिए जैसे ग्रीन कलर का जा रही है, तो टकराने के बाद आपके पास जो जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा कि जैसे ये हमारे पास एयर है, ये पूरा मीडियम हमारे पास क्या है? एयर है। तो एयर से आया और टकराने के बाद वापस एयर में चला गया, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या कौन कौन पोर्शंस होती है। तो ये पी क्यू जो आपके पास ये लाइट आती हुई दिख रही है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं जो इनकमिंग रेज होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे हम लोग बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पी क्यू जो रे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। और आपके पास
येलो कलर का आपके पास जो दिख रहा है ये हमारे पास सरफेस है, कोई भी हमारे पास सरफेस है, चाहे आपके कोई भी सरफेस है, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, कोई भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। खैर उसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फाइनली हम लोग माने कि ये सरफेस है और सरफेस पे टकराने के बाद जो आपके पास ग्रीन कलर की लाइट जो जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, इनकमिंग रेज को इंसिडेंट रे और टकराने के बाद में जो जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और एक बीच में जो डॉटेड वाली आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इसको सिंपल लैंग्वेज में इंसिडेंट एंगल भी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो पोर्शंस आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन कलर और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रही है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलेंगे। तो हमारे पास इस फिगर से हम लोग के ये कंक्लूजन निकलता है, जो इनकमिंग रेज होती है उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस आपके पास जो रेज आ रही है दैट इज को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो डॉटेड वाले जो सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं उसको नॉर्मल बोलेंगे। और हमारे पास जो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल होती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल हम लोग बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे और आपके नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, अब आगे का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जिससे हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ रूल को फॉलो करेगी, कुछ रूल को फॉलो करेगी। वो रूल हमारे पास क्या कहता है, इंसिडेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज मैंने क्या कंसीडर किया, ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल, हमने इसको कंसीडर किया है। ठीक है, अब लाइट जो आ रही है इस वाले को इंसिडेंट आपके पास रे बोलेंगे और ये जो एंगल आपके पास हो रही है इसको हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। अब ये टकराने के बाद जब ये जा रही है इस तरह से जो जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड, आपके पास रे हो गया और ये इसके साथ जो एंगल बनाएंगे जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग बोलेंगे। तो इस वाले को आर बोलते हैं। तो क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर सपोज मैंने बोला एंगल आई अगर आपके पास 20 डिग्री है तो एंगल आर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास 20 डिग्री हो जाएगी। अगर सपोज हमने कंसीडर किया एंगल आई हमारे पास अगर 50 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारे पास क्या हो जाएगी 50 डिग्री है। अगर मैंने सपोज कंसीडर किया एंगल आई हमारे पास 10 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारे पास कितना हो जाएगी 10 डिग्री हो जाएगी। अगर मैंने बोला एंगल आई हमारे पास 0 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। मतलब अगर जैसे आप इधर जाते हैं तो एंगल आपका डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। अब जब आप यहां पे आ जाते हो इस वाले जगह पे आ जाते हो तो आप नॉर्मल के साथ आ रहे हो, नॉर्मल के साथ आ रहे हो, तो नॉर्मल के साथ आ रहे हो दैट मींस इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो टकराने के बाद फिर वापस किधर चला जाएगा, उसी मीडियम में उसी तरफ वापस चला जाएगा। मतलब जिस एंगल से आया है उसी एंगल में वो चला जाएगा। दैट मींस कॉल इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ के रेस्पेक्ट हम लोग क्या बात करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे का जो क्वेश्चन है पार्ट है यहाँ पे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 2 लॉ होते हैं। तो पहला लॉ हमने क्या बात किया, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और दूसरा क्या होती है कि जो आपके पास जो रे होती है, आपके पास जो रे आ रही है, ठीक है, जैसे ये रे हमारे पास आ रही है तो इनकमिंग रेज को इंसिडेंट रे बोलेंगे और टकराने के बाद में जो जा रही है तो आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो बीचों बीच में जो जा रही है जिसको हम लोग डॉटेड बोल रहे हैं ये हमारे पास नॉर्मल। तो इंसिडेंट जैसे मैं बात कर दिया कि ये सपोज एयर है, ये हमारे पास क्या है एयर है, एयर है, इसका मतलब हम ये क्या बात कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे भी आपका एयर का पोर्शन है, आपका रिफ्लेक्टेड रे भी आपका एयर में है और नॉर्मल भी एयर में है। तो आपके पास यहां पे बोलेगा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड दी आपके पास क्या बोलेंगे
रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब तीनों का तीनों एयर में है, आपका कोई भी प्लेन में है वो आपका सेम का सेम प्लेन में रहेगा। तो हमारे पास दो लॉ होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ हमने जो डिस्कस किया वो क्या बोला, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और दूसरा क्या होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। क्या होगा, सेम प्लेन का मतलब ये तीनों का तीनों एयर में है। अगर तीनों का तीनों कोई और दूसरे मीडियम में रहेगा तो तीनों का तीनों दूसरे ही मीडियम में रहेगा। तो दीज ऑल आर कॉल्ड, आपके पास क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगला हम लोग डिस्कस यहां पे करते हैं। तो अब हम लोग यहां पे जो डिस्कस करते हैं, तो मेकिंग अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हमने एक ग्लास ले लिया, एक हमने ग्लास ले लिया और ग्लास की बैक साइड में हमने क्या कर दिया, हमने ऐसा पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश हमने कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये जो आपके पास जो सिंपल हमारे पास जो ग्लास थी, सिंपल जो हमारे पास जो ग्लास थी, वो ग्लास में आपके बैक पोर्शन में हमने क्या कर दिया, इसके बैक पोर्शन में हमने ये कर दिया कि सिल्वर का पॉलिश कर दिया। तो अब ये जो एक वाले पोर्शन में जिसमें हमने पॉलिश कर दिया था, तो उसके फ्रंट वाले बैक साइड में पॉलिश कर दे तो फ्रंट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड पोर्शन हो जाएगा। दैट मींस जैसे हम लोग मिरर वगैरह देखते हैं, मिरर वगैरह हम लोग घर में देखते हैं ना, तो मिरर में क्या होता है, बैक साइड को आप देखेंगे, उसको ओपन करके आप बैक साइड को अगर देखेंगे तो बैक साइड में आपके पास क्या एक पॉलिश किया हुआ रहेगा और इस वाले पोर्शन में हमारा क्या होगा, आपका लाइट आएगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग बोलेंगे। तो मेकिंग ऑफ प्लेन मिरर हमारे पास क्या होता है कि एक ग्लास लेते हैं, ग्लास के बैक साइड में हम क्या करेंगे, सिल्वर का पॉलिश कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक साइड में अगर दूसरे वाले जिसके पॉलिश के अपोजिट वाला साइड है, उस साइड में हमारे पास क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, जिसमें हम लोग अपना फेस वगैरह नॉर्मली हम लोग देखते हैं। अब जैसे हमारे पास जो सरफेस होती है, सरफेस को हमने दो पोर्शन में हम लोग पार्ट में हमने डिस्कस किया गया। एक रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे आप यहाँ फिगर को देख पा रहे हैं, सारे जो रे आ रही है, इनकमिंग रेज जो आ रही है, देखिए ये आ रही है, ये सारी जो आ रही है, आने के बाद में स्ट्राइक करती है इस सरफेस से, एक सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। तो आपके देखिए इंसिडेंट रे सारे के सारे क्या है, पैरेलल है, और टकराने के बाद ऑल रे हमारे पास क्या जा रही है, ये भी हमारे पास क्या जा रही है, पैरेलल में। तो जब लाइट आती है आपके पास कोई भी कहीं किसी मीडियम से आ रही है और आने के बाद में आपके पास एक सरफेस पे टकराने के बाद में बाउंस बैक हो जाती है, जो कि इनकमिंग रेज क्या है आपके पास पैरेलल है और आउटगोइंग रेज भी हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो इनकमिंग रेज और आउटगोइंग रेज दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल है। दैट मींस ये स्मूथ सरफेस होगा, इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग बोलेंगे। और जब लाइट आपके पास आ रही है, आपका इनकमिंग रेज हो रही है पैरेलल में, लेकिन सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद में आपका डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, जैसा फिगर को देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, रफ सरफेस, जिसको बोलेंगे इर्रेगुलर सरफेस हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आती है, सवाल ये होती है कि क्या ये रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस, इन दोनों में क्या दोनों आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करती है, कि आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करती है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करती है। तो हमारे पास क्या होता है इसका आंसर, कि चाहे वो रेगुलर सरफेस रहे या इरेगुलर सरफेस रहे, कोई भी सरफेस रहे, दोनों सरफेस में क्या होगा, हमारे पास आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि इस वाले को अगर आप देख पा रहे हो, इस वाले को, तो ये इनकमिंग रेज है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो नॉर्मल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इस वाले फिगर को देख पा रहे हो, तो ये वाला हमारे पास एक सरफेस का हम लोग बात किया, तो नॉर्मल इस वाले का हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन में हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन रहे या इरेगुलर रिफ्लेक्शन रहे, उन दोनों में क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्लेन मिरर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज होती है तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक यहाँ पे एक कोई बच्चा है, वो यहाँ पे स्कूल बैग के साथ यहाँ पे खड़ा है, अब बगल में यहाँ पे क्या है, मिरर है। तो मिरर में जब ये अपना फेस को देखते हैं, तो सपोज मैं मान लेता कि इसकी जो हाइट है सेम टू सेम इसकी भी हाइट होगी, मतलब सेम इन साइज में हमारा ऑब्जेक्ट आपके पास
बनेगा। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सेम इन हाइट में आपके पास बनेगा। जैसे इसका हाइट और इसका हाइट, दोनों का हाइट आपको क्या दिखेगा, सेम आपको दिखेगा। तो हमारे पास प्लेन मिरर कैसा इमेज बना रही है, प्लेन मिरर ऑलवेज आपका सेम इन साइज में इमेज बना रही है। दूसरा आपका प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है। क्या कैसा इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज। मतलब मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका आप वहां पे दिखेंगे, मिरर से हट गए तो आपका फेस वहां पे नहीं दिखेगा। तो मतलब कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधा होती है। तो हमारे पास पहला प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाती है, तो सेम इन साइज इमेज बनाती है। दूसरा क्या बात कर सकते हैं कि ये आपके पास वर्चुअल इमेज बनाती है। तीसरा क्या बात कर सकती है, वर्चुअल है तो ये इरेक्ट इमेज बनाएगी। समझ गया। तो पहला प्रॉपर्टीज का हम इसको क्या बात कर सकते हैं कि प्लेन मिरर आपका सेम इन साइज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। दूसरा अगर क्वेश्चन का बात करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास मिरर पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक हमने यहाँ पे जैसे चेस का किंग को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये जितना डिस्टेंस में है इमेज भी कितना बनेगी, उतना ही डिस्टेंस में बनेगी। सपोज ये 1 मीटर का डिस्टेंस में है तो ये भी क्या बनेगी, 1 मीटर के डिस्टेंस में ही आपका इमेज को बनाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग क्या बात कर सकते हैं प्लेन मिरर का, तो दूसरा में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस में है तो दूसरा कितना हो जाएगी, वो भी आपके पास कितना डिस्टेंस में बनेगी, 1 मीटर के डिस्टेंस में आपके पास बनेगी। अच्छा, अगला यहाँ पे हम लोग ये बात कर सकते हैं, कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या कितना ऑब्जेक्ट, और जैसे हमारे पास प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आपके रखे हैं तो उसका इमेज आपका बैक साइड में बना, मिरर में आपके पास बना, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से 1 मीटर का डिस्टेंस है, बैक साइड में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका 2 मीटर का आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा। तीसरा हम लोग बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग मिरर के सामने दाहिना हाथ को खड़ा करते हैं तो कैसा हाथ दिखाता है, वो बायां हाथ, आपको ऐसा लगेगा वो बायां हाथ दिखा दे रहा है। जैसे आपके पास मिरर के सामने आपने कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं इरेक्ट, इरेक्ट लिखूंगा, तो यहाँ पे मिरर में आपके पास कैसा दिखेगा, आपका इस तरह से दिखेगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और ये आपका इस तरीके से आपके पास दिखाएगा। तो इस तरह का आपका यहाँ पे पिक्चर आपके पास, इमेज आपके पास बनेगा। तो ये किसका प्रॉपर्टी, इसी वाले प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये हो जाती है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का भी वही साइज होगा। दूसरा जो हम लोग प्रॉपर्टी बात कर सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल क्या होता है, आपका इरेक्ट होती है। दूसरा प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हम लोग डिस्कस की कि ऑब्जेक्ट के जितना डिस्टेंस पे आप खड़े रहोगे इमेज भी आपका उतना ही डिस्टेंस पे बनेगी। और तीसरा प्रॉपर्टीज हमने क्या बात किया, यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन का बात किया, मतलब मिरर में आप दाहिना हाथ दिखाओगे तो वो कैसा हाथ दिखाएगा, बायां हाथ दिखाएगी, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन हम लोग बोलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक रोबोट है हमारे पास, और रोबोट हमारे पास इस मिरर के 8 डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा है। अब ये क्या, जब ये 8 डिस्टेंस पे ये खड़ा है, प्लेन मिरर है तो इसका इमेज भी डेफिनेटली इसके बैक साइड में एक इमेज बन रहा है, जो कि नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम इन साइज होगा, और ये जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 और 8 टोटल कितना हो जाएगा, 16 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका मिरर का, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका एक प्रॉपर्टीज है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब अगला वाला जो डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 रोबोट है, तीनों रोबोट किधर जा रही है, आपका मिरर की ओर जा रही है। तो मिरर की ओर जा रही है, अभी जो डिस्टेंस है इसके बीच में वो कितना है, 6 मीटर का आपके पास डिस्टेंस है। कितना, मिरर से आपका कितना, 6 मीटर का डिस्टेंस में है, तो इमेज कितना बनेगी, आपका बैक साइड में आपके पास बनेगी, वो भी कितना डिस्टेंस बनेगी, 6 मीटर का। तो टोटल आपके पास गैप कितना हो गया, आपके पास
12 मीटर का आपके पास यहाँ पे गैप हो गया। मतलब गैप का मतलब बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना आपका डिस्टेंस हो गया, यह आपके पास हो गया 12 मीटर का आपका डिस्टेंस हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा पोर्शन आपका क्लियर हुआ होगा।